हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइपोग्राफी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल हमारे यूआई यूएक्स, या फिर हम लोग अगर ग्राफिक डिज़ाइन भी कर रहे हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल ये। तो टाइपोग्राफी है क्या, कैसे ये डिज़ाइन को बहुत अच्छा बना देता है, बहुत ख़राब भी बना देता है, कैसे एक फॉन्ट को ख़राब इस्तेमाल करने से हमारा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, कन्वर्जन रेट्स बढ़ जाता है। आखिर इसका इतिहास क्या है, हम लोग इसको यूज़ कहाँ से करने लगे, ये आया कहाँ से हमारे लाइफ में, ये सब चीज़ आज हम लोग जानेंगे आज के टॉपिक पे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि टाइपोग्राफी क्या है, टाइपोग्राफी में होता क्या है, कैसे हमारा फ़ॉन्ट को यूज़ करके चीज़ों को और अच्छा बनाया जा सकता है, ये ख़राब भी बनाया जा सकता है। इसका पास्ट जानेंगे थोड़ा सा, इसका हिस्ट्री क्या है, कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ बनना, उस पहले हम लोग कैसे यूज़ करते थे जब टाइपोग्राफी नहीं था तब। तो आज हम लोग आते हैं इस चीज़ पे, आते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे और देखते हैं कि टाइपोग्राफी है। तो मान लो कि किसी आप रेस्टोरेंट में जाते हो या कैफ़े में जाते हो, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत कॉफ़ी का शॉप है, जहाँ पे एक लेटर्स उसका लिखा हुआ है, इसको लोगो बनाया हुआ है। थोड़ा-सा उसका कॉफ़ी का लिखा हुआ है, कॉफ़ियो जैसे ये लिखा हुआ है, तो उसमें आपका देखेंगे कि आपका लेटर्स जो है, उसका कॉर्नर्स थोड़ा-सा शार्प, थोड़ा-सा इसमें फंकी चीज़ें ऐड की हुई है, ऐसे कलर्स वगैरह दिखेंगे। ये आपको एक रेट्रो वाइब नहीं दे रहा है, लग नहीं रहा है कि हाँ विंटेज टाइप का है, थोड़ा-सा फैंसी नहीं ज़्यादा है, मतलब होता है ना एक थोड़ा-सा ओल्ड वाइब देख के पता चल। अब आते हैं एक मॉडर्न थोड़ा-सा टाइप का लोगो में, जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ फ़ॉन्ट के साथ थोड़ा-सा खेला गया है। इसका कॉर्नर्स थोड़ा-सा निकला हुआ नहीं है ना? शार्प नहीं है इस तरीके से, जैसा आपने पहले ये देखा होगा कि ये देखिए यहाँ पे शार्प है, ऐसा नहीं है। तो ये आपको एक मॉडर्न लुक दे रहा है, एक अच्छा आपको सिंपल मिनिमलिस्टिक लुक दे रहा है। ये आपका मॉडर्न टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी क्या है? सिंपल वर्ड में आपको अगर हम बताएँ, कोई एक लेटर उसको कितने अच्छे तरीके से आप दिखाते हैं, बनाते हैं, चीज़ों को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं कि लोग उसको अगर देखें तो समझ पाएँ कि वो है क्या? है क्या मतलब कितने अच्छे से वो पढ़ पा रहे हैं, चीज़ों को देख के समझ पा रहे हैं, वो उनको क्या वाइब दे रहा है। ऐसा तो वाइब नहीं दे रहा कि पुराना है, अगर आप पुराना कुछ दिखाना चाहते हैं तो पुराना वाइब टाइप का कुछ फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ नया दिखाना चाहते हैं। इस फ़ॉन्ट का यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को एक वाइब क्रिएट कर सकते हैं। नया हो, पुराना हो या कोई भी और चीज़, इस तरीके का आप ऐसा कर सकते। अब हम लोग ये समझते हैं कि टाइपोग्राफी का हिस्ट्री एक्चुअली क्या है। तो जब हम लोग को ये नहीं पता था कि एबीसीडी क्या है, संस्कृत का चीज़ें और भी चीज़ें हम लोगों को जब नहीं पता था, तो हम लोग ना पत्थर पे तराशते थे चीज़ों को, चित्र बनाते थे अलग-अलग वो देख, उससे हम लोग देखते थे कि हाँ, ये चीज़ हम लोगों को कन्वे करता था कि क्या हम लोग बताना चाहते हैं, क्या हम लोग मैसेज थ्रू करना चाहते हैं, क्या हम लोग लिख के दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग पिक्चर्स बनाते। फिर हमारा एक इंसान आया जिनका नाम था गुटनबर्ग। तो वो क्या किए कि उन्होंने एक मशीन बनाया, सबसे पहला प्रिंटिंग मशीन। वो प्रिंटिंग मशीन क्या करता था कि अलग-अलग ब्लॉक्स जो होते थे, वुडन ब्लॉक्स ए, बी, सी, डी से लेकर के जेड तक, वो क्या किया उन्होंने काट लिया, या फिर लोहे का काट लिया। काटने के बाद उसको इंक में ऐसा डुबो दिया। डुबो करके यहाँ पे देखेंगे कि डुबो करके उन्होंने यहाँ पास पेपर रखा। यहाँ पे पेपर रखने के बाद उन्होंने यहाँ अरेंज किया, जो भी चीज़ वो लिखना चाहते थे उसको अरेंज कर लेते थे वुडन ब्लॉक्स, और उसके बाद उसको इंक डुबाते थे और उसके बाद यहाँ पे वुडन वाले से यहाँ पे प्रेस करते थे, वो प्रिंट हो जाता था। उस तरीके से हम लोगों को एक प्रिंटेड या फिर न्यूज़पेपर हम लोगों को उसके बाद सामने आया। वो कि सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं ना न्यूज़पेपर, तो न्यूयॉर्क टाइम जो हम लोग पढ़ते हैं या फिर आज का हिंदुस्तान टाइम्स देखते हैं, तो वो सब चीज़ इन्हीं का पहला प्रिंटर का वजह से ही आया। नहीं तो हम लोग कभी आगे पता ही नहीं चलता, हम लोग रिटन चीज़ें पढ़ नहीं पाते, बस लिखावटी चीज़ें लिखते थे, हम लोग हाथ से लिखते थे, कर्सिव करते थे, या फिर पेन जो आता था ना ऐसे-ऐसे इंक में डुबो करके लिखना, वो करते थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक मशीन बनाऊँ, उसमें लेके जाओ, जैसे दाबो, दैट्स इट। चीज़ें समझ में आ रही है अभी तक? चलिए बड़े बढ़िया है। आगे हम लोग देखते हैं कि रिवॉल्यूशन के बाद इन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया था जो कि था प्रिंटिंग प्रेस का रिवॉल्यूशन 1440 में। उसके बाद हमारा जो रिवॉल्यूशन था यही डिजिटल प्रेस का जो आया था। उसके बाद फिर हमारा डिजिटल प्रेस का आया, जहाँ पे हम लोग डिजिटल फ़ॉन्ट्स वगैरह देखने लगे। डिजिटल फ़ॉन्ट्स मतलब कैसे, कंप्यूटर का इज़ाद हुआ तो चीज़ें बदलने लगी, चीज़ें अलग-अलग तरह का फ़ॉन्ट आने लगा। कि अगर अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि फ़ॉन्ट देखते हैं, गूगल का फ़ॉन्ट हुआ, कोका कोला का हुआ, स्टार वॉर्स का हुआ, आप लोगों ने सब बहुत किसी ने ये कई बार देखा होगा। तो अब ये देखते हैं कि गूगल का फ़ॉन्ट क्या है? क्या इन सब में इतना अलग है? क्यों ये अपने आप में ही एक अलग मैसेज दे रही होती है? तो गूगल का फ़ॉन्ट जो होता है, गूगल का फ़ॉन्ट सिंपल,
क्लीन वाइब देता है, और कोका कोला का एक थोड़ा सा फैंसी, थोड़ा सा वो वाइब दे रहा होता है। स्टार वार का थोड़ा सा ना फ्यूचरिस्टिक और थोड़ा सा आपका बोल्ड वाइब दे रहा होता है कि आप कुछ इस तरह का देखो। अगर आपने स्टार वार का सीरीज देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपको, उसमें बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक चीज़ें दिखाया जा रहा है, जो चीज़ें आज के टाइम में नहीं हो रही। ये चीज़ गूगल ट्रस्ट दिखाता है, क्योंकि आप जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे उस पर, आप कैसे स्क्रॉल चीज़ें वो करेंगे। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से पूरा हम लोग टाइपोग्राफी के बारे में जाने कि इसमें हिस्ट्री क्या था, कि कैसे हम लोग हिस्ट्री जो पत्थर पे वो चीज़ लिखते थे, उसके बाद फिर चीज़ें और आई, डिजिटल एरा आया, फिर प्रिंटिंग प्रेस का एरा आया, चीज़ें उस तरह से बढ़ते गए। तो अब हम लोग इसको आज यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि टाइपोग्राफी में सेरिफ क्या, सेंस सेरिफ क्या, बेस लाइन क्या होता है, हायरार्की क्या होती है। चीज़ों को अलग अलग पार्ट बाय पार्ट में देखेंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आप भी कंफ्यूज ना हो, पार्ट बाय पार्ट देखें। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और आगे ज़रूर हम लोग वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें हो सकती है, टाइपोग्राफी को और अच्छे से जानेंगे। थैंक यू, डू कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।